इसमें क्या गलत किया? धारा 51 में था कि सिविल कोर्ट में अपील करने का राइट नहीं। अब राइट टू अपील खत्म कर दिया जाएगा या लिमिटेड कर दिया जाएगा तो क्या संविधान विरोधी नहीं है? लेकिन उस समय के तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान ने आनंद फानन में जिस तरह से वक्फ कानून लागू किया, उसमें संशोधन किया और सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए, और जिसके कारण 20 लाख हेक्टेयर जमीन पिछले 10 साल में वक्फ की बढ़ी, तो इसको नियंत्रित किया जाना जरूरी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संशोधन अधिनियम 2025 लाने का काम। अब जो ये मैं पहला कह रहा था कि लैंड बाय यूजर वाली बात, धारा 40, कुल वक्फ की जमीन इस देश में 8.7 लाख हेक्टेयर टोटल, 8.72 लाख हेक्टेयर, जिसमें ये लैंड बाय यूजर ये गड़बड़ ढंग से 4.02 लाख एकड़ है। ये मैं कहना चाहता हूं। और ये रिपोर्ट है 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद की CWC की रिपोर्ट के अनुसार कि इसकी कीमत 10 लाख करोड़ रुपया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से सबसे बड़ा कोई घोटाला है तो ये घोटाला। और ये भारतवर्ष में जो हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, विपक्षी दल के लोग, इनको जानना चाहिए। ऐसे ही हाय तौबा मचा रहे थे जब ट्रिपल तलाक वाली बात आई, और ट्रिपल तलाक को मजबूती के साथ हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया कि अब तलाक 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 इन जस्ट इज ऑल्सो वैलिड। ये सब नहीं चलेगा। मजाक में भी तलाक दे दिया, 3 बार तलाक दे दिया, फिर हलाला के नाटक शुरू हुए। इसको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने बदला, और हम लोगों ने तर्क के साथ बदला कि ट्रिपल तलाक आप नहीं कह रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्री है इजिप्ट, उसमें 1929 में ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। मुस्लिम कंट्री सूडान में 1929 में खत्म हुआ। बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश बना और 72 में ट्रिपल तलाक खत्म हो गया था। सीरिया में 1963 में खत्म हो गया, जहां ISI चलता है। मलेशिया में खत्म हो गया 1963 में, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तब जाके ट्रिपल तलाक। और इसमें भी हम आपको बताएं, वक्फ एक्ट में जो संशोधन हुआ है, ये भारतवर्ष में कोई अजूबा नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अरब ने इसको खत्म कर दिया 2016 में, इस तरह के कानून को कहा नहीं, इस पर सरकार का नियंत्रण होगा। यहां तो सरकार नहीं कर रही है नियंत्रण, करेंगे यही लोग, वक्फ वाले ही करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं भैया किसी और की जमीन न लो। तमिलनाडु में तुमने 1500 साल पुराना मंदिर आपने कब्जा कर लिया, आपने कहीं गुरुद्वारा कब्जा कर लिया वक्फ की जमीन बता के, कहीं आम आदमी की जमीन कब्जा कर ली। हम इस पर नियंत्रण सरकार नहीं रख रही है, लेकिन इसको जो लैंड बाय यूजर वाला प्रोविजन खत्म किया है। इंडोनेशिया ने भी इस तरह के कानून 2004 में समाप्त कर दिए। ईरान, इराक, सीरिया कहीं ऐसा कानून नहीं लागू है, और भारत में उसमें सब में सरकारें नियंत्रित कर रही हैं वक्फ की जमीनें, उसके आय। लेकिन भारत की सरकार नहीं इस अमेंडमेंट के साथ कर रही है। ये कर रहे हैं कौन? ये वक्फ के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नजर रखे हुए कि कोई गलत काम उसमें न होने पाए, ये मैं कहना चाहता हूं। आप समझिए, चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर था, वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की वेट द्वारिका गए होंगे, उसके 2 द्वीपों पर वक्फ ने कह दिया सारी मेरा, वक्फ बोर्ड में चली गई। शिव शक्ति सोसाइटी सूरत में करोड़ों की जमीन वक्फ के हाथ में चली गई। मुनम्बम केरल में 400 एकड़ जमीन वक्फ में चली गई। जटलाना हरियाणा में 1947 से गुरुद्वारा चल रहा था, वक्फ में चली गई। क्यों? क्योंकि ये एक्ट की जो विसंगतियां थी के रहमान साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उसके कारण मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। तो ये सच्चाई नीचे तक जाने की आवश्यकता है। और एक ने तो ये किया कि ताजमहल पर कहा कि ये वक्फ की जमीन, भाई थे तो मुमताज आप जान ही रहे क्या। अब सुप्रीम कोर्ट में गया मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके ताजमहल बच पाया। वो दिल्ली का हवाई अड्डा कहते हैं वक्फ की जमीन है। और एक है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुल अजमल जी, वो कहते हैं कि संसद भवन कुछ नहीं, ये संसद भवन सब गिराओ, तो वक्फ की जमीन है। ये किस दिशा में देश जा रहा है? ये इस पर कोई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? इसके तकनीकी प्रावधान भी जानने पड़ेंगे, वक्फ की अवधारणा भी जानना पड़ेगा, वक्फ पे राजनीति भी जाननी पड़ेगी, और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष का जो नंगा नाच
विपक्ष के लोग करते हैं और झूठी बात करते हैं, वो भी जानना पड़ेगा। आप समझिए कि एक अध्ययन किया गया कि वक्फ की जमीनों का अगर सरकार उपयोग करे और मुस्लिम महिलाओं के हित में, अनाथ बच्चों के हित में, मुस्लिमों के कल्याण के लिए हित में करे तो 1 लाख करोड़ रुपया सालाना इनकम होती है। लेकिन आज की तारीख में इन जमीनों से मालूम है कितना इनकम? 166 करोड़ रुपया। ये बाकी बीच का गैप कहां जा रहा है? ओवैसी जैसे नेताओं के जेल में। ये 99 अरब 99 करोड़ 98 लाख 834 रुपया जो बीच का है, ये कहां जा रहा है? ये नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। जब तर्क नहीं होता तो आप चिल्लाने लगते हैं, तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं हम सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के आधार पर, उनकी फाइंडिंग के आधार पर हमने संशोधन किया है। हमारे कोई और दुनिया के एक्ट को देखकर किया है, मुसलमानों की बेहतरी और बहबूदी के लिए किया है, मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए किया है और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किया है। वजीर वर्सेज वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, वक्फ एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है और सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। हमने तब भी किया था, ट्रिपल तलाक भी अपने आप नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांग्रेस पार्टी उस पर बैठी रही, तब भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं ये वास्तव में लड़ाई जो है शराफत अली और शरारत अली के बीच में है। हमारा कुछ नहीं लेना है। ये जो मुस्लिम 2 तरह के हैं जो अरबों रुपए में खेल रहे हैं। आज अभी आया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या साहब 2006 कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर, एजुकेशन के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में और बाकी चीजों के मामले में सिर्फ सांप्रदायिक भावनाएं जगाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करना, राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा करना,